अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप सब दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें, जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मेरे भाई, रिसेंटली मैंने एक दो वीडियो बनाई है दोस्तों के कमेंट्स पे, तो आप भी मेरे भाई अपना कमेंट्स करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक वीडियो, ये भी फरमाइशी वीडियो है एक दोस्त की। तो उसने कहा जी हमें बताएं कबूतरों का जिस्म अ, बनाने का तरीका। नंबर वन, इस टॉपिक पे बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले, जो कबूतर अपना जिस्म हल्का नहीं कर रहा ना आपके पास परवाज़ों में, या आप जब परवाज़ें लेंगे वो ना जिस्म कम करे, तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको उसके लिए गुड़ बताऊँगा। साथ में आपको बताता हूँ कि उसके फ़ायदा तो ख़ैर नहीं है, नुकसान ही है। ठीक है ना? कुछ दोस्त कहते हैं जी हमारा ये कबूतर माशाल्लाह शाम को बैठता है, तो वो जिस्म कम नहीं कर रहा, अभी कच्ची बड़कों में। तो मेरे भाई, जब तक तो मौसम में नरमी रहती है ना, मौसम नरम रहता है, जैसे कि आजकल हम जैसे कबूतर अपने उड़ाते हैं, ठीक है ना? मतलब कि अब स्टार्ट करेंगे, वो कबूतर डेली शाम कर रहा है, डेली शाम कर रहा है, ठीक है ना? वो गर्मी 35, 30, 32, यानी कि वो टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, ठीक है ना? यानी कि वो 40 तक नहीं जाता, ठीक है ना? जब चेतर आता है ना, चेतर में वो तकरीबन 39-40 के पास टेम्परेचर पहुँचता है, कबूतर उसमें भी डेली आपके पास शाम कर रहा होता है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए आप अपने उस कबूतर पे यकीन ना करें, जो आपका परिंदा मेरे भाई आपको डेली शाम करके दिखा रहा है, ठीक है ना? कच्ची बड़कों में, यानी कि अभी आपने निकालना शुरू किया, फिर आप उसको अच्छी संभाल करना शुरू कर देते हैं, ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि जब गर्मी बढ़ेगी, लो चलेगी, ठीक है ना? वो कबूतर आपका आपको धोखा दे जाएगा, धोखा देना उसकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है ना? फिर आपका उसमें कोई कसूर नहीं होता, ठीक है ना? तो आपको बातें सुनने को मिलेगी जी आपने बस इनसे संभाला नहीं गया कबूतर हमारा, किसी के पास आप डाल रहे हैं या आपको कह रहे हैं, या जो आपके साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि कबूतर ये डेली शाम बैठ रहा था, क्यों ज़ाया हो गया? सर जी हाथ से सँभाला नहीं गया। तो वजह ये नहीं होती मेरे भाई, जो मेजर वजह है ना इसमें, वो ये है कि जिस कबूतर का जिस्म कम नहीं हो रहा था, उसके अंदर फैट उसकी रहती है, चर्बी रहती है, ठीक है ना? वो डेली शाम कर रहा होता है, तो हम उसको डकों में ले आते हैं। पहले नंबर पे आपने उसको डक में नहीं लाना, ठीक है ना? तो आज भी आपको एक मैं गुड़ बताऊँगा, ठीक है ना? जो गुड़ आप अपने कबूतर को जिस्म उसका हल्का करने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे वो कबूतर आपका जिस्म बड़ी जल्दी बनाएगा, जितनी जल्दी वो अपने जिस्म की चर्बी आपको उड़-उड़ के आके आपके सामने निकालेगा, ज़ोर लगाएगा, और अपना जिस्म उतनी ही दोबारा अच्छे तरीके से वो गर्मी के लिए तैयार होगा। ठीक है दोस्तों? तो कबूतर को सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ, खींचने के लिए, यानी कि उसकी अच्छी बढ़के लेने के लिए आप कबूतर को डेली उड़ाएँ। आज शाम बैठा तो आप सुबह फिर उड़ाएँ। ठीक है मेरे दोस्तों? तो चलते हैं अपने नुस्खे की जानिब, वीडियो लंबी हो जाती है। बहरहाल आप ये मेरा नुस्खा जो है, ये आप लिख लें मेरे भाई। इंशाल्लाह जो मेरा दोस्त ये गुड़ तैयार करके अपने कबूतरों को देना शुरू करेगा, यानी कि जिन उन कबूतरों को जो कबूतर अपना जिस्म नहीं बनाते या अपना जिस्म कम नहीं कर रहे, ये दोनों के लिए मेरे दोस्तों, जो कबूतर आपके परवाज़ें नहीं कर रहे, यानी कि वो एक तो हडराम कबूतर है ना, आपके पास मोटे-मोटे कबूतर हैं, वो उड़ते नहीं हैं, मेरे भाई आपने उनको भी देना है। और एक आपका जो कबूतर डेली शाम का है, आपने उसको भी देना है, ठीक है ना? ये दोनों चीज़ों में आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना? जो आपका कबूतर अच्छा नहीं उड़ रहा, उसको देंगे तो वो जिस्म इंशाल्लाह इस ये गुड़ तैयार करके आप उसको देंगे तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? वो आप देखेंगे राम-राम से आज मतलब 10-15 मिनट उड़ रहा है आपके पास वो, तो कल आप उड़ा रहे हैं तो वो घंटा उड़ गया है। फिर आप रात को गुड़ दें उसे गोली एक, ठीक है ना? चने के साइज़ जितनी, नीम को उसे पानी के साथ देनी भी 8-9 बजे तक के, ठीक है ना? इसके बाद नहीं देनी, ठीक है? आप अगले दिन दें, वो कबूतर आपका 2 घंटे लगाए आप उसको देते रहें, उड़ाते जाएँ, वो कबूतर जब नीचे से तैयार होता जाएगा, वो कबूतर जिस्म बना रहा होगा नीचे से, यानी कि अपनी चर्बी निकाल रहा होगा, हल्का होता जाएगा, वो उड़ता जाएगा। जो आपका ज़्यादा उड़ रहा है, आप उसपे यकीन कर रहे हैं, तो वो आपकी मिस्टेक होगी। जब वो गर्मी जाएगी आपकी 40 प्लस, यानी कि 41, 42, 43, 44, आपको पता है 49 तक हमारा टेम्परेचर जाता है यहाँ पे पंजाब में। तो जब उस टेम्परेचर में जाएगा, एक भड़क नहीं आपके कबूतर ने देनी, जब जाएगा वो कबूतर ज़ोर लगा के अगर वापसी घर आ गया तो वो आपसे सँभाला नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, आपको विज़िट करवाएगा घर आके वो परिंदा आपका, आपको पता है एक्सपायर हो जाएगा। तो ये गुड़ है हमारा दोस्तों,
जिस तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भाई करना चाहते हैं वो लिख ले, ठीक है ना। चीजें एशिया जो है वो सादी सी है, सस्ती सी है, आप लिख लें। सबसे पहले आपको चाहिए 100 ग्राम काला गुड़ मेरे भाई, 100 ग्राम काला गुड़ लेना है। काला गुड़ के मुराद का पुराना होता है जरा, ठीक है ना, ताजा उसी सीजन का ना लेना। तो लाजमी नहीं इतना पुराना भी ले लें, जितना पुराना हो उतना अच्छा है। तो मतलब कि 1 साल मैक्सिमम पुराना हो गुड़, ठीक है जी। 100 ग्राम गुड़ चाहिए आपको। सुंड चाहिए 10 ग्राम, ठीक है जी। दखनी मिर्च यानी कि काली मिर्च, उसी के साथ भी व्हाइट मिर्च आती है, दखनी मिर्च उसको बोला जाता है, ठीक है ना, वो आपने लेनी 10 ग्राम, ठीक है जी। फिर आपने लेना सफेद जीरा मेरे दोस्तों, ये आपने लेना है सिर्फ 2 ग्राम, ठीक है जी। और आपको चाहिए मग, ये भी आपने 2 ग्राम लेनी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ये होगी आपके पास गुड़ हो गया जी, सुंड हो गई, दखनी मिर्च, सफेद जीरा और मग, ये 5 चीजें मेरे भाई, ठीक है ना। ये 5 चीजें आपने पंसारी की दुकान से लेनी है। अब इसको जो बनाने का तरीका है वो आप सुन लें, सादा सा है, ठीक है जी। मेरे दोस्तों, आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जीरे को बारीक कर लेना है, इसको बिल्कुल बारीक करें जीरे को, ठीक है जी। जो सुंड है इसको भी बिल्कुल बारीक कर लें, ठीक है ना। जो मिर्चें हैं ये भी आपने फुल बारीक कर लेनी है, ठीक है ना। जो मगे हैं ये भी आपने बारीक कर लेनी है, फुल बारीक आपको चाहिए मेरे दोस्तों। आपने इसको इस तरह बारीक करना है कि जैसे आपको पता चले कि ये सुरमा हो गया। आपने फुल बारीक करके ये चारों चीजों का आपके पास मरकब आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद ये आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, अपने पास बारीक पाउडर करके ये अलग हाथ में रखना है, ठीक है जी। इसके बाद आप करेंगे ये कि गुड़ को लेना है अपने मक्खन, ठीक है दोस्तों। एक जो आपके पास 100 ग्राम गुड़ है आपने हस्बे जरूरत, बाकी आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं, आपको इस बात की समझ आ गई है, ठीक है ना। आपने मक्खन डालना है इतना सा, एक सॉस पैन के अंदर, ठीक है जी। उसमें डाल के आप गुड़ डालेंगे, गुड़ डाल के गुड़ आपने उसमें मेल्ट करना है मक्खन में। जब मेल्ट हो जाएगा तो आपने वो सारी चीजें उसमें मिला के उसको हल्की आंच के ऊपर ही, ठीक है ना, जब गुड़ गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने उसको मिक्स कर लेना है, यानी कि उसको पकाना नहीं है, ठीक है ना। मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह हल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो मेरे दोस्तों ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसको हाथ से ही उठा लें। उठाने के बाद उसको यूं आपने अच्छी तरह ना पेड़े की तरह आपस में मिक्स करके अपने पास सेव कर लें। ये जी आपका गुड़ मेरे दोस्तों तैयार हो गया है। ये लो फ्लायर, हाई फ्लायर, जो जो अपने परिंदे को मेरे भाई नीचे से ऊपर लेके जाना चाहता है गुड़ इस्तेमाल करे, ऊपर से नीचे लेके आना चाहता है फिर भी गुड़ इस्तेमाल करें। जब आपके कबूतर आपको पता कि यार ये अब खुराक ले रहे हैं, ठीक है ना, इन इस गुड़ की वजह से आपके कबूतर जल्दी से जल्दी खुराक पे आएंगे, अपने आप को आपको बताएंगे कि हम वीक हो गए, हमारी परवाज़ें कम हो गई है, फिर आप दोस्तों उसको खुराक डालें, फिर आप उसके मजे लें। वो कबूतर खुराक के ऊपर कैसे वापस जाता है। गुड़ का काम ये है, ये बेहतरीन गुड़ है, आपको इंशाल्लाह यकीनन पसंद आएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉरी, सबसे पहले मैं इंट्रो में कहना भूल गया दोस्तों, आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमतुल मुबारक, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।